नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हासिल लाइव और न्यूज़ फायर। साथियों, गांव जमावड़ी के अंदर है और मेरे पीछे देख सकते हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव जमावड़ी। ग्रामवासियों वो यहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं और शायद गेट को, जो स्कूल का गेट मेन गेट है, उसको ताला लगा दिया गया है। क्या कारण है, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, किससे ये नाराज़ हैं, बातचीत करेंगे। पूर्व सरपंच सुदेश जी भी हैं यहाँ मौजूद, पूरे ग्रामवासी यहाँ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे क्यों धरना प्रदर्शन आज यहाँ किया जा रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। हमने एक सरकार ने पॉलिसी निकाली है कि जब बच्चे होंगे न तब मास्टर भेजेंगे। हमारा मेडिकल नॉन मेडिकल का स्कूल तोड़ दिया इन्हें। सारे जितने सब्जेक्ट थे, मेडिकल नॉन मेडिकल के जो सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट ही तोड़ दिए। बस +2 का स्कूल एक नाम मात्र रह गया, जिसमें पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश 4 सब्जेक्ट रह गए। पूर्ण स्कूल मास्टर नहीं है। जैसे आपने स्कूलों में बच्चों की बात की, भी बच्चे कम हैं, शायद यही पॉलिसी सरकार बनी, जहाँ बच्चे कम होंगे ना स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है पूरे गांव का, मेरे ख्याल में यही जो है स्कूल ये है ना, ये पूरे गांव का नहीं, 10 किलोमीटर के अंदर एक क्लस्टर है, उसमें यो स्कूल हेड है उसका, और इसी स्कूल में तोड़ने लग रहे हैं। बच्चे तो तब आओगे ना जब यहाँ पोस्ट होगी। भाई कहीं भी वैकेंसी निकले देश जैसे, तो जहाँ स्कूल में वैकेंसी होगी तो बच्चे कोई फार्म भरेगा ना उसके। जब मास्टर नहीं होंगे तो बच्चे कैसे आएंगे। भाई मैं इंग्लिश में नॉन मेडिकल लूँगा, मैं मेडिकल लूँगा। जब बच्चों को प्रिंसिपल लेक्चरर दिखेगा, कोई मास्टर दिखेगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, तभी तो बच्चे एडमिशन लेंगे। जब मास्टर नहीं तो बच्चे वो सब्जेक्ट कैसे लेंगे। तो सरकार ने कह दी भाई 15 या 20 की बच्चे नहीं होंगे ना तो वो सब्जेक्ट तोड़ दो। ये मतलब थोड़ी है। आप इन तो शिक्षित करना देश। 5 बच्चे होंगे तो भी पढ़ाना पड़ेगा, और 10 होंगे तो भी पढ़ाना, और 50 होगा तो भी पढ़ाना पड़ेगा। तो इनकी पॉलिसी क्या है, ये सरकारी स्कूल नहीं बंद करना चाहो, जो शिक्षा नीति है। वे कह रहे हैं अगर सरकारी स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसको 500 रुपये देने पड़ेंगे। पहले ये पैसे सरकार देती थी, बच्चों को पैसे भी देती थी, फीस देती थी, वर्दी देती, किताबें, सब कुछ फ्री था, जिससे गरीब का बच्चा पढ़ सके, निचले स्तर तक शिक्षा जा सके। इस सरकार ने बना दिया 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी हर बच्चे को, और 1100 रुपये अगर आपका बच्चा प्राइवेट में पढ़ाओगे तो 1100 रुपये सरकार उसको देगी। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार सरकारी स्कूल को बंद करके प्राइवेट स्कूल करना चाहती है। और फिर इन सरकारी स्कूल ने आपका नाम इन ज़मीन ले ली। ये सुनना में, मेरे को तो पता नहीं था, हमारा चाचा सुमेर बताऊँ थे कि पटवारी ने बताया है कि सारे कागज़ मंगा ली स्कूल के, सरकार का नाम करा देंगे। सरकार का नाम करवा देंगे तो फिर ये प्राइवेट उन ठेका में दे देंगे स्कूल ने। या प्रॉपर्टी तो हमारा गांव की है, ये कई गामा का स्कूल रहा है। यो गंगनखेड़ी, कुंभा, जमावड़ी, शेखपुरा, कुंदनापुर, ढाणी, रामपुरा, कई गामा स्कूल रहा है। और यो एक हमारा भगतनी थी, उसने दानदेवड़ा स्कूल है। ये तो ग्राम पंचायत की जगह है ना, ग्राम पंचायत का नाम होनी चाहिए। इन ये नाम कर लग रहे हैं सरकार के। तो इसका मतलब ये ठेका पर लेके इस सरकार अपना नाम करवा के सब कुछ, ये जो कमरे इस साइड के जो कमरे बन रहे हैं, ये हमारा गाँव ने चंदा इकट्ठा करके बना रखे हैं। और सरकारी बनू काम इसमें लेके न इन तरह जब 1100 रुपये लोग देगी 2-4 साल तक, उसके बाद में क्या करेगी, कह देंगे भाई फीस देनी पड़ेगी, हम क्या करें, इतने सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। एजुकेशन और हेल्थ, वो तो सबसे पहले सरकार किस लिए आई थी? सरकार इसलिए आई थी जो पिछली सरकारों ने जो गलती की है एजुकेशन और हेल्थ पर, जिनने काम नहीं किया था, तो उसके ऊपर भाई दूसरी सरकार बदल के देखा कि ये बढ़िया काम करेंगे। हेल्थ और एजुकेशन गरीब आदमी नहीं चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन वे फ्री होनी चाहिए बिल्कुल। और तो पिछली सरकार ने कर रखा था, बिल्कुल फ्री था हेल्थ और एजुकेशन। जो करीब MBBS में 23 लाख रुपये तो देने पड़ेंगे, चाहे आप सरकारी में एडमिशन हो। 1 करोड़ रुपये सरकारी में MBBS करनी है लगे हैं। उस टाइम तो जिसने 1 रुपया कौन देना हुआ करता, जिसने MBBS करनी है या और कुछ करना, कि कड़ा कर दिया। विकास के है, खुद का विकास, 2 आदमियों का विकास करने लग रहे हैं। रेल बेच दी, जहाज बेच दी, डाकघर बेच दिया, बैंक बैंक कर्मियों पर आगे 2 आदमी का नाम और बता दें, वो बता दें, बैंक बेच दिए। इब 4 साल खातर फौजियन ले लगी, 4 साल लग तो कोई रिश्ता भी को नहीं आवा है भाई, वो तो प्राइवेट लग रहा है, वो पक्का होगा जिद फौज भी कच्ची कर दी। ये तो अडानी अंबानी है। अग्निवीर है सर, वो अग्निवीर बोला गया है उनको, वो जो 4 साल की ली किया गया ना, ये अग्निवीर की जो सपोर्ट करनी है आदमी है ना, उनका घर में कोई भर्ती भी देखने को जाता, जो सपोर्ट करे हैं उनका दादे परदादे को फौज में नहीं रागना भर्ती हुए। हमने इसके फायदे बताओ हैं। हमारा काम तो सारा फौजियां का है। जब पिलसन नहीं हो ना बुढ़ापा में तो बड़ी खराब माटी हो है, सब तो बड़ी बात है पिलसन। सरकार ने पिलसन बंद कर दी। 4 साल भाई प्राइवेट नौकरी करे, अच्छा नहीं लागत रख लेंगे। इसका मतलब सरकार के रहमो क्रम पे हो गए। जब पक्का ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए ना तो वो कहा कर दे भाई सरकार का जमाई हो गया हो, फिर वो पक्का हो गया। जिद्दे उसका रिश्ता ले आया कर दे, इनको रिश्ता को नहीं आवा ये अग्निवीर में लागे इनका पक्का थोड़ी। 4 साल में बच्चा एजुकेशन खत्म करने का कारण है 4 साल।
आप 17 साल का बच्चा जब फौज में लग जाए, 17 साल तक 21 साल लग तो बच्चा पढ़ा है, +2 BA, कोई LLB करा, कोई डॉक्टर बनेगा, 21-22 साल तक तो है एजुकेशन है। ये 17 साल ना लगा दें, 4 साल लगुड़ कच्चे रखेंगे, फिर उस अडानी अंबानी की जितनी कंपनियां उनके चौकीदार खड़े कर देंगे, या और कोई आदमी भाई के वो चौकीदार खड़े कर देंगे। दो नाम पूछे थे ना, वो आ गए सरपंच साहब ने बता देने की जवान पे आगे बताया भी थी, इन्होंने 2 नाम थे जो। तो हम दो और हमारे दो यही तो हैं। बंसीलाल ने जो नारा दिया था ना, वो इसका समझ में ही आया है। बंसीलाल ने नारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना लिया, हम 2 हमारे 2। बंसीलाल ने कई दिन पहले बताया एक तो मैं हो गया, 2 मेरे साथ हैं। हाँ। दोनों ने सिस्टम आधा उसको नूला आधा मन के उसको लेके जाना, आप ये बताओ, नूला मन के लेके जाना, मैं तो ब्याह कौन रखा रहा, पहले ही भेज दे ले लेके, तो विदेश में चले गए सारे। और हम इतनी ऊपरली बात लग क्यों जाओ जी, हमने क्या करना है। सरकार तो पहले उरे भी तो गांव ने 2200 वोट दे रखी हैं, तो हमारा गांव में तो जो सबसे पहले हमारा गांव में तोड़ दिए मेडिकल नॉन मेडिकल, इसका मतलब हमारे गांव के तो खिलाफ है। हमारी तो इस पॉलिसी के खिलाफ है लड़ाई। हमें बड़ी छोटी बात कौन कर दे, वो सरकार से कुछ करो। हमारा स्कूल हम टूटन को किसी कीमत पर भी हमने, और मेडिकल नॉन मेडिकल के पूरे मास्टर चाहिए, पूरे सब्जेक्ट के। ये सरपंच साहब ताला लगा दिया आपने गेट के ऊपर, ताला भी दिखाऊंगा, अभी पीछे गेट बंद है, शायद कुछ गाड़ियां भी अंदर खड़ी है, स्टाफ है, टीचर है, वो अंदर है, अंदर रोक रखा है। बंधक कैस का बंधक बना, हाँ बंधक बना रखा पूरा गांव ने। तो छोड़ोगे कौन, छोड़ो ना कौन छोड़ा, 2:30 बजे के बाद में छोड़ा करेंगे, तड़काओगे तो फिर भी हो करेंगे, 8 बजे ने भीतर में 2:30 बजे लगे ताला लगाओ, तक धरना जो जब तक मांगे पूरी नहीं, जब तक हमारा स्टाफ नहीं होगा, मेडिकल नॉन मेडिकल के हमारा सारा स्टाफ नहीं होगा तब तक। यो कल पूरे गांव की पंचायत हुई थी, उसमें फैसला लिया गया है कि भाई कल स्कूल का ताला लगाओ। एक आदमी का काम को नहीं, सारा गांव इकट्ठा होके ने, इब कल से आदमी आओगे, और परसों को नहीं आ तो फिर लुगाई आऊंगी हमारी उरे परमानेंट धरना है, परमानेंट। हाँ, और यह शुरुआत होगी है, क्योंकि पहले कुआरी में हो गया, राखी गड्डी में हो गया, आज ई गड्डी में हो गया, रीब जमावड़ी में हो गया। ये तो पूरा देश ने देख, शिक्षा के खिलाफ तो लोगों ने उठना पड़ेगा, राजनीति तो ऊपर है शिक्षा। सर लोग को नहीं उठे हैं, अंधभक्त हैं, सुते हैं, कितने जगह उठे को नहीं, कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े हैं। कितना प्रदर्शन करोगे तो आप? फिर 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, श्रीलंका का काम हो जाएगा ना जब उठ लेंगे। श्रीलंका में भी धर्म के ऊपर लड़ाई होने लगी थी, जाति के ऊपर होने लगी थी श्रीलंका में, सबसे पहले विस्फोट हुए थे, और अभी वो काम होने लग गया है। फिर जब आपने बताओ तेल, अरे 45 रुपये वाला महंगा था, एक गैस सिलेंडर 1075 का है, 400 रुपये वाला महंगा था। भाई देश का विकास होने लगा, विकास किसका हो है? सरकार का हो है। कांग्रेस सरकार में 75 साल पर सारे के सारे जो जिला स्तर पर आपके ऑफिस कौन बनाए गए, और बीजेपी सरकार ने सिर्फ 7 साल में जिला स्तर पर 5 स्टार होटल बना दिए ऑफिसों को, जो बीजेपी के 5 स्टार होटल टाइप के ऑफिस है सारे। सर पर सब विकास होने लग रहे हैं, आप कर्ण कौन देने लग रहे, आपका नहीं होने विकास में तुम्हारी भूमि का, हम तो बयाना सब बना रखे हैं, उनका तो हमने दे रखा रे। ये आपकी जिम्मेवारी, आपने धूप में मरना, उन्हें बेचारे तो बैठना, तो गरीब आदमी है। किसने बन दिया, कौन गरीब है? वो जो 5 स्टार होटल को ऑफिस बनाए बेचारा ने, वो गरीब आदमी बनन दो। विकास कर, आपने बताओ नोटबंदी कर दी, आपका तो काम है नहीं, आपने तो धूप में घूमना है, धरना करना है, प्रदर्शन करना है, उन्हें देश चलाना है जी। थोड़ी देर ठंड में बैठने तो गर्मी बहुत है सर। नोटबंदी कर दी थी, हर रोज पकड़ा कर दे, लाखों करोड़ पकड़ लिए, उनका हिसाब किताब कित गए लाखों करोड़। एक बात बता दो, लगने लग रहे थे, कित लगे शहर में लगे, झंडा पर लग रहे, झंडा पर लग रहे, झंडे खराब मट्टी कर दी। जिस चीज ने नमन करया करता ना सारा देश, उस चीज का गलियां में रुड़वा दी। यो सिर्फ बेरोजगारी और जो यो महंगाई का जो मुद्दा उठाने लग रहे थे, लोगों का जैन मान लग रहा था, उसने दबाण खातर नए नए प्रोपगंडे रची जहाँ एक झूठ तो बोल के छोटी पकड़ी जा, फिर बड़ी बोल दो, फिर बड़ी बड़ी, यो विकास है जी। और फूड तो फूड बोलनी आदमी है, उड़ा के कितने भी धरना प्रदर्शन हो जाए 15-20 दिन तक, तो नु कहें आप उठ के चले जाएं जहाँ को नहीं। ये थोड़ी हो आप इन राजनेता क्यों चुना कि हमारी समस्या सुनना हो, सरकार क्यों चुना हमारी समस्या सुने, हमारे बच्चा ने एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, हेल्थ एजुकेशन कड़ा, हेल्थ एजुकेशन कुछ से को नहीं। लोग तो दिल्ली का प्रधान मुख्यमंत्री ने जो काम कराया उसका सराहनीय काम है हेल्थ एजुकेशन का, इसमें कोई शक नहीं। मैं कोई आम आदमी पार्टी में हूँ नहीं ना, मैंने कोई उस पर लेना देना। उसने जो दिल्ली में करे हैं, लोग एडमिशन करवाओ जा के, और हमारे स्कूल बंद करने लग रहे। सहमत हो आप दिल्ली सरकार से? सहमत। दिल्ली सरकार बढ़िया काम करे, एजुकेशन देखे आपने उनके? हाँ देखे खूब, मैं मेरे बच्चा के पेपर थे जिद देखे जाके मैंने अपने प्राइवेट स्कूल। तो हमारी बिल्डिंग देखो आप, प्राइवेट स्कूल ना तो बढ़िया बिल्डिंग बना रखी है, या पूरी की पूरी बिल्डिंग के तो गांव ने चंदा इकट्ठा करके बनाया था, परला सरकार ने बनाई थी, परली जो लाइन है। तो हमारा भी प्राइवेट स्कूल ना तो भी सुंदर स्कूल है, फिर उसमें मास्टर भी तो चाहिए, स्कूल के कराएंगे हमने चाहिए। और मास्टर प्रॉपर चैनल +2 तक का हमारा स्कूल में जितने सब्जेक्ट के मास्टर हैं वे पूरे के पूरे चाहिए। हमारे 450 बच्चे हैं, 445 बच्चे हैं स्कूल में, कोई बिरला स्कूल होगा जिसमें होंगे, और +2 के बच्चे घटने का कारण भी सरकार है,
क्योंकि इनने हमारे सब्जेक्ट तोड़ दिए। अगर सब्जेक्ट तोड़ते आज 10 बच्चे होंगे तो अगले साल 20 होंगे, फिर अगले साल 30 होंगे। तो हम ही हमारा है पॉलिसी के खिलाफ है, हमारा कोई किसी तो कोई मतलब हमारा पॉलिसी के खिलाफ। हमारा स्टाफ पूरा करे जाए, +2 का हमारा जितने सब्जेक्ट मारे गए हैं वे वापस ले आए जाए। मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक चेतावनी है ग्राम पंचायत जमावड़ी की तरफ से। हमारी मुख्य मांग यही है कि +1, 2 का जो नॉन मेडिकल का स्टाफ था उसको कम कर दिया गया है। तो हमारी जो मुख्य मांग है उसको हटा दिएगा, जिस विषयों को हटाया गया है उन स्टाफ को पूरा किया जाए। मुख्य मांग यही है, जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा हम लंबे समय तक आंदोलन करेंगे। किसी अधिकारी से या जो शिक्षा खंड अधिकारी है उनसे किसी से आपकी बात हुई हो इस बारे में, आप इस मैटर पे कोई बात की हो आपने, कुछ ऐसा हो या वो आए हो अभी तक? आज तो पहला दिन है, शुरुआत है, अभी हमने ज्ञापन तैयार किया है। अगर कोई यहाँ आएगा तो उनको ज्ञापन भी देंगे। शिक्षा अधिकारी प्रिंसिपल अभी ऑफिस जो वीरेंद्र इलाहाबादी जी हैं उनके पास हमने उनके हाँ जी उनको सूचित कराया है। मैं यहाँ के प्रिंसिपल भी हैं। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम सुमेर जमावड़ी है और आप जो हाँसी का ये लाइव चैनल हमारे गांव में पहुंचे, हमारे गांव की आवाज़ उठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्कूल में समस्या हमारे पूर्व सरपंच सुदेश जी ने सारी बता दी है। इसमें एक समस्या और बताने रह गई, 6ठी से लेकर 8वीं तक भी हमारे सिर्फ 2 मास्टर हैं, जो कि चाहिए 8 या 10 मास्टर। 6ठी से 8वीं तक सिर्फ 2 मास्टर हैं जी। टोटल जितने सब्जेक्ट हैं दो ही टीचर हैं। 2 ही टीचर हैं। 6ठी से लेके 8वीं 6 से लेके 8 क्लास तक जो टीचर हैं सिर्फ 2 ही टीचर हैं यहाँ, और जो भी जितने सब्जेक्ट हैं शायद वही हैंडल करते हैं सारे सब्जेक्ट। एक खास बात और जी, अपने देश की मातृभाषा हिंदी है। 6ठी से 8वीं तक हिंदी का टीचर नहीं है स्कूल में। आप जाके कितना टाइम से नहीं है जी? पिछले लगभग 4-5-6 महीने मान लो लगभग। देश की मातृभाषा हिंदी बोली जाती है, यहाँ 6ठी से 8वीं तक हिंदी का टीचर नहीं है। मास्टर ही 2 हैं सर। इससे पहले भी आपने कोई डिमांड उठाई है, बताया है सर? हमने ऐसा है सर, हम तो स्कूल को संभाला ही है। हमारे वो वीरेंद्र जी हैं इलाहाबादी, वो हमारे प्रिंसिपल थे, लेकिन पहले वो ठीक चला करते ही कुछ हमने तो संभाला ही भाई। कितना ना क्या स्टाफ की जिम्मेवारी नहीं बनती, गांव के सरपंच को ये बताया भाई आपका ये है अंदर होंगे जी, वो दूसरे बैठे हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती गांव के सरपंच को ये इतला करे भाई आपकी ये पोस्ट कई दिन से खाली है तो उनने कभी नहीं। तो इसमें हमारे कुछ ये जैसे हमारे प्रिंसिपल है इनका भी मतलब कुछ ऐसा ही हाथ है, तो कि गांव वाले ने किसी को जानकारी नहीं दी है, इसको प्राइवेट करना चाह रहे हैं। हमारे गांव की ज़मीन है, हमारी से पटवारी से पता लग गया, ये प्रिंसिपल साहब ने पटवारी के पास जाके सारी फर्द वगैरह सारी ला के पटवारी से मोर हुआ, और ये गवर्नमेंट अपने हक में करना चाहती है, शायद कर लिया बता रहे थे वो, ये कराया है या नहीं, तो इसने प्राइवेट कर देंगे जी, गवर्नमेंट इसको प्राइवेट कर देगी। फिर सतीश मास्टर जी स्कूल चलाओगे, ठेका 5 लाख 7 लाख में 5 साल का ले लेंगे। ये छोटा स्कूल क्यों, यहाँ ग्राउंड भी बढ़िया है, किसी ने ठेका भी दे देगी सरकार, और फिर ये दसेंगे कहेंगे 2100 रुपये एक बच्चे की फीस है महीने की, तो गरीब आदमी बच्चे कहाँ पढ़ाएगा? आप खुद समझदार हो। हमारी तो एक ही मांग है जी, हमारा स्टाफ पूरा होना चाहिए और सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। हमारा कोई द्वेष नहीं है इन मास्टरों से, ना ये हमने इसे बंधक बना रखे, जब चाहेंगे हम गेट इन खोल के हमने इनको आज्ञा भी दे देंगे, क्यों गांव की एक सहमति सी है, हमने इनसे कोई द्वेष नहीं है। तो लेकिन हमारी सरकार तक ये मांग पहुँचाओ, और जब तक ये सारी मांग नहीं होंगी ये धरना नोई चालू रहेगा। गांव ने ये फैसला कर लिया है, और आज विचार ये भी हो रहा है कल से शायद मास्टर नहीं बन दे, और बच्चों को यहाँ छुट्टी नहीं होने देंगे। गांव के बच्चे 5-10 मास्टर यहाँ जो प्राइवेट हैं हम विचार बना रहे हैं, वह यहाँ शायद पढ़ाएंगे। जी जी हाँ, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये ग्राम पंचायत जमावड़ी से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब ग्रामीणों के अंदर काफ़ी रोष यहाँ दिखाई भी दे रहा है शिक्षा को लेकर के। वो कहते हैं शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा, लेकिन वो शेरनी का दूध कहीं ना कहीं हमसे वंचित किया जा रहा है, हमसे छीना जा रहा है। देख रहे हैं स्कूल के आगे बिल्कुल ताला भी लगा दिया गया है गेट के ऊपर। परेशान काफ़ी गुस्से में जो ग्रामीण है वो चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, अगर सरकार ने इनकी बात नहीं मानी तो अनिश्चित काल के लिए जो ये धरना है, अभी तो कुछ लोग हैं, कल से पूरा जो गांव है वो शायद यहाँ एकत्रित हो जाएगा। आप अपनी राय जरूर दें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और देखते रहे न्यूज़ फायर हाँसी लाइव। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, शिक्षा नीति बंद करो, नई शिक्षा नीति बंद करो।
जिंदाबाद भाईचारा जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैम क्या मामला है जो आज जो ग्राम पंचायत जमावड़ी है जो स्कूल का गेट पे ताला लगा देता है, क्या आपके ध्यान में क्या है? तो आपसे बातचीत हुई थी या कोई स्टाफ की कमी बता रहे हैं ग्रामीण? हाँ जी, ये हमारा तो स्कूल 7:45 पे जैसे रोज़ लगता है उस तरह से ही समय पे लगा हुआ था। उसके बाद यहाँ ग्रामीण आए और उन्होंने हमारे को यूँ कहा कि भाई आप हमारे स्कूल में बहुत सारी पोस्टें कैप्ट रखी गई हैं, पोस्ट ख़त्म कर दी गई हैं बहुत सब्जेक्टों की, तो आप मैम हमें स्कूल की छुट्टी करवानी है और हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो हमने उनको मना किया, तो उसके बावजूद फिर वो हमारे मना करने के बावजूद वे क्लासों में गए और उन्होंने फिर मतलब क्लासों में से बच्चों को ले आए वो और उन्होंने बच्चों को भेज दिया घर पे और स्कूल के ताला लगा दिया। जैसे ग्रामीण आरोपी लगा रहे हैं सरासर की जो कुछ जो क्लासेस है जैसे मेडिकल की नॉन मेडिकल वो शायद यहाँ ख़त्म कर दी गई। हाँ हाँ उसके बेस में हाँ उन्होंने ये किया है, कुछ कैप्टें पोस्ट कर दी गई हैं और कुछ पोस्टें ख़त्म कर दी गई हैं। और साइंस स्ट्रीम का जैसे यहाँ पे कोई भी लेक्चरर नहीं है तो उसमें उनकी तो फिर वो फैकल्टी ख़त्म होगी। ये कह रहे हैं कि बच्चे जो 20 से प्लस बच्चे होने चाहिए, क्या 20 प्लस बच्चे नहीं थे जो क्लासेस जो बंद की गई हैं? नहीं, जो ऊपर 9वीं से 12वीं तक कुछ जैसे स्ट्रीम है उसमें ये बच्चे ना होने के कारण ये पॉलिसी बनी है, लेकिन जो हमारी 6ठी से 8वीं तक की वो है उसमें हमारे पास स्ट्रेंथ है। और तो उस हिसाब से मतलब इन्होंने गांव वालों ने मतलब वो किया है कि भाई कैसे इनको पोस्टों के लिए हम वो करें, विरोध प्रदर्शन करें, तो कैसे क्या है। तो हमारा तो सारा स्टाफ हमारे स्कूल के अंदर है। आपकी शिक्षा अधिकारी हमारे जो उनसे कोई बात की? हाँ, हमने जो हमारी जो सूचना थी हमने उच्च अधिकारियों को भेज दी गई हमारी तरफ से।